हेलो, गुड इवनिंग, गुड नाइट। क्योंकि इसके बाद सो जाऊंगी मैं और फिर मिलेंगे हम सुबह। मिलेगी आपको ये वीडियो मेरी, है ना। देखिए, एक माँ अपने बच्चे को अच्छे से समझती है, एक बीवी अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे से समझती है। एकदम से जब भी कोई भी बात होती है, माँ अपने बच्चे को बहुत जल्दी से कैच कर लेती है कि मेरा बच्चा कहाँ, कब, क्या कर रहा है। ऐसी ही बीवी समझ जाती है कि मेरा हस्बैंड में कहीं ना कोई बात है, कोई कमी है। जी हाँ, आज अप्सरा जी की कुछ बात मुझे सही लगी, जो उन्होंने जगत दीदी की वीडियो का जवाब दिया। देखिए, मेरी एक अलग बात है, मेरा रिएक्शन चैनल है। मुझे जो सही लगता है मैं सही बोलती हूँ, जो मुझे गलत लगता है गलत बोलती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि सब क्या कह रहे हैं मैं भी वही बोलूँ जो सब कह रहे हैं, ना। जो मुझे सही लगता है वो मैं कहती हूँ। मुझे आज अप्सरा मैम की थोड़ी सी बात, कुछ 2-3 बातें अच्छी लगी, वो मैं आपको बताऊंगी। आगे भी वीडियो जारी रहेगी। दर्द उनका साफ दिख रहा है आज। देखिए, औलाद का दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है। दुनिया का सबसे बड़ी तकलीफ औलाद की तकलीफ होती है। कहते हैं किसी से बदला लेना हो तो उसकी औलाद को बिगाड़ दो, माँ बाप की ज़िंदगी तो वैसी ख़राब हो जाएगी। आज उनकी आवाज़ से मुझे लग रहा है दर्द। अगर मुझे कोई बड़ा बात उनकी गलत लगती है तो मैं गलत बोलती हूँ। मैं एक पर्टिकुलर नहीं चलती कि अगर मैं अच्छा बोल रही हूँ तो अच्छी बोलती चली जाऊंगी। जिसकी जो मुझे गलत लगता है, सही लगता है, वो सही बोलती हूँ। कुछ बात मैं पुरानी वीडियो देख रही हूँ जगत दीदी की, लप्पू, मिस्टर लप्पू की। बहुत कुछ मुझे नज़र आ रहा है। जगत दीदी का ही नज़र नहीं आ रहा, मुझे किसी और का भी नज़र आ रहा है। लप्पू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का मुझे किसी और का भी नज़र आ रहा है। लेकिन मैं भी बोलूँगी नहीं, वक्त नहीं है। जी हाँ। फिर मैंने कल हिंट दिया था आपको एक बात का कि जगत दीदी के भाई ने अगर नहीं बुलाया था सगाई में तो वजह कुछ और भी थी। बात जगत दीदी की ही नहीं थी, बात कुछ और भी थी जो सोशल मीडिया पे नहीं आई है। लेकिन मैं पुरानी वीडियो देख के जज कर गई। कोई बात नहीं, कभी मौका आया तो बताऊंगी। तो हाँ, अप्सरा मैम का दर्द पता चल रहा है। और मनीषा के अंदर 20%, 25% कॉन्फिडेंस लग रहा है। 25% है अभी, नहीं, पहले तो 0 था, अब 25%। अब उसे ये दिख रहा है कि हाँ, अगर मुझसे कोई बात कर रहा है प्यार से, चापलूसी से, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ है। बातों में नहीं आ रही। जी हाँ, अब घर आ रही है, वो ससुराल सिवान आ रही है। वो कह रही है कि मैं काम की वजह से आ रही हूँ। देखिए, मुझे 2 बातें लग रही हैं सिवान आने की। काम की वजह से तो वो कह रही है, मुझे लग क्या रहा है काम की, तो वो कह रही है कि काम पड़ा है, इस वजह से मैं आ रही हूँ। दूसरी बात मुझे ये लग रही है, उसे ये लग रहा है कि कहीं वो यहाँ ना आ जाए, उसे मनाने के लिए, उसे लेने के लिए। सिवान आने को उसने मना कर दिया है कि मैं सिवान नहीं जा रहा हूँ, मिस्टर लप्पू ने। और देवर ने 2 दिन, एक अभी कल ही फ़ोन करके कहा था कि भाभी मैं लेने आ रहा हूँ। मनीषा ने अपनी वीडियो में कहा था, तो इसने मना कर दिया था, बाबू अभी इतनी जल्दी मत आना। लेकिन वो लेने फिर भी आ गया इसे। समझ रहे हो ना। मनीषा ने मना किया कि अभी बाबू इतनी जल्दी नहीं, अभी नहीं आऊँगी मैं। लेकिन फिर भी वो लेने आ गया। क्यों लेने आ गया, ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। वो इतनी जल्दी लेने क्यों आया है। यहाँ मुझे अप्सरा मैम गलत लग रही हैं, मैं आपको बताऊँ। यहाँ वो ये गलत लग रही है मुझे कि 1 हफ्ता तो उसे रहने देती मायके में। तुमने तुरंत बुला लिया। एक चीज़ आपने नोट नहीं करी, जिस टाइम छोटा वाला बेटा लेने के माँ बाप के पास, मम्मी पापा के पास गया है ये कहने के लिए कि मैं भाभी को लेने जा रहा हूँ, 500 के हो चुके, यानी कि 5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके। तो कोई भी रिएक्शन नहीं दिया इस बात का कि हाँ जा रहा है, सही से जाना, कैसे जाना। पापा तो मुझे बिल्कुल पूरे पैसों के लालची लगते हैं। पूरा बिजनेसमैन माइंड है उनका, पापा का, मिस्टर लप्पू के। जी हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, पूरा बिजनेस माइंड है उनका। मुझे यहाँ गलत लगी अप्सरा में। 1 हफ्ता तो छोड़ती उसे, कम से कम छोड़ना था 1 हफ्ता तो। जी, जो इतनी जल्दी लेने भेज दिया, यहाँ मुझे गलत लगी है। अब वो क्या वजह है मैं अभी नहीं बोल सकती, लेकिन मैं बता दूंगी मैं, मुझे क्या डाउट हो रहा है इतनी जल्दी बुलाने के पीछे। जी, देखिए, अप्सरा मैम की बात कर रही हूँ। यहाँ उन्होंने बोला कि चैट दिखाई, जब जिस दिन चैट दिखाई थी 6 तारीख को, है 6 दिसंबर ही तो, 6 नवंबर था शायद। हाँ, 6 नवंबर ही था, पता नहीं क्या था, वो छठ का दिन था जिस दिन चैट दिखाई थी। उसी दिन, अगले दिन आ जाती
सोशल मीडिया पे अगर सही होती और कहती, तब कहती कि अब करूंगी मैं तेरे खिलाफ लीगल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इस तरह के लांछन लगाने की? कौन सी चैट है, क्या है? कोर्ट में तुझसे निपटूंगी और मेरी चैट दिखाना। अगर वो जैसे आज कह रहा है ना वो कि ये फेक है, अगर ये फेक चैट होती ना तो ये उसी दिन अगले दिन आके कहती कि फेक चैट है और चल थाने दी बताऊंगी मैं तुझे। अब तुझसे तेरी हिम्मत कैसे हुई बात करने की मेरे बारे में? जो अब आके कह रही ना मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी। अगर ये सही होती तो सही कहा ये बात अप्सरा मैम ने। जी हाँ, तुरंत ऑब्जेक्शन उठाती। चक्कर ये है ना, सही बात तो ये है ना कि जो कुछ भी हो रहा है जगत दीदी करा रही है। और मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शादी कर ली है। मैं आपको बता रही हूँ, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि अरमान मलिक वाली बात मुझे सही लग रही है। ये भाई मनीषा को नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? कि वो लीगली वाइफ है इसकी। अगर उसे छोड़ेगा तो ये सड़क पे आ जाएगा, ये पक्का है। वो रखेगा उसे भी और रखेगा, छोड़ेगा इसे भी नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, बंद करो यार उसे देखना। उसने किसी का घर बिगाड़ रही है, वो बंद करो देखना यार। पहले एक बात बताऊँ, मैं जगत दीदी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो पहले से ही ऐसी है। मैंने आपको पुरानी वीडियो उठा के देखो मेरी, सब बताया। वो पहले से ऐसी है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पुरानी वीडियो उठा के देखो, उस पर कोई फ़र्क नहीं है ना। क्योंकि वो जो मैंने वीडियो का नंबर बताया था उस वीडियो को देखो, वो जो बाथरूम वाली बात थी उसमें आकर जगत दीदी तुरंत हंस हंस के बातें करने लगी थी मनीषा से। और जबकि लप्पू का चेहरा थोड़ा ऐसा था कि उसे ऐसा लग रहा था अजीब सा कि सब मुझे देखना है ना। जी देखो, कुछ बिगड़ता है ना तो इज्जतदार घर का बिगड़ता है। जो पहले से ही नामी होते हैं ना घर, लोग तो पुश्तैनी घरों में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। शहर नहीं बदलते, मोहल्ला तो मैंने सुना है बदल लेते हैं, लेकिन लोग शहर बदल लेते हैं ये नहीं सुना। और शहर क्यों बदलते हैं ये मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया है, पुरानी वीडियो में। तो इन पर कोई फ़र्क नहीं है। जी अब मैं आपको एक बात बताऊं, गलती किसकी है? अप्सरा मैम से कहूँगी आपके खुद के बच्चे की गलती है। आपका खुद का सिक्का खोटा है। इसलिए अगर आपको अब भी रास्ते पे लाना, अब आप क्या देखोगी कि अब सुधरेंगे, अब सुधरेंगे, अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। अब नहीं, अब नहीं अप्सरा मैम, अब तो आपको कठोर कदम उठाना है कुछ। जी आपको अपने लड़के के लिए कोई कठोर कदम उठाना है, कुछ ऐसा करना है कि उसकी अकल कुछ ठिकाने आए। जी बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा करिए कि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। जी हाँ, अब जगत दीदी कहती हैं कि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे जनता के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, है ना। यही कहा था ना आपने अपनी वीडियो में। आपको जनता के सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन जो जनता आपको देखती है और देख के अपने फीलिंग्स आपको बताती है, उसके लिए आपने अपना कमेंट बॉक्स ऑफ कर रखा है। क्या बात है, अपना आती हो बोल के चली जाती हो। जनता की तो आप सुनती नहीं, पब्लिक की तो सुनती नहीं। जिस पब्लिक ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, आपको कहाँ ज़रूरत है पब्लिक की? जब पब्लिक की ज़रूरत होती है तो कमेंट बॉक्स ऑफ रखती। प्यार भी तो इसने आपको बहुत दिया है, एक कमेंट आपका गलत नहीं आता था। अगर आज वो गुस्सा है, आपसे नाराज़ है और आपसे कुछ कह रही है तो कहने दो, उसे भी सुनने की हिम्मत रखो। हमेशा अच्छी सुनने की हिम्मत रखते हो आप, उसे भी सुनने की हिम्मत करो ना। कमेंट बॉक्स ऑफ क्यों रखते हो? पब्लिक से प्यार चाहते हो और पब्लिक के लिए कमेंट बॉक्स ऑफ रखते हो। क्या बात है, क्या बात है। दोनों ही कमेंट बॉक्स ऑफ रखते हैं, ये देखिए। शर्म करो यार, शर्म करो, जरा सी भी शर्म है ना तो यार शर्म करो। मुझे तो शक्ल से भी नफरत सी हो गई है, लेकिन रिएक्शन चैनल है, वीडियो तो देखना बनता है मेरा। कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ कि वीडियो खोली, अनसब्सक्राइब तो मैंने कर ही दिया है, वीडियो खोली और मोबाइल उल्टा करके रख दिया और सुनती रही। कभी कभी ऐसे करती हूँ क्योंकि मुझे शक्ल भी अच्छी नहीं लगती है। जी हाँ, ना हुआ कोई मेरा, बेदखल कर देती हर चीज़ से, सही में हर चीज़ से बेदखल कर देती। और कंट्रोवर्सी अगर ये ख़त्म हो गई ना तो इन लोगों को, दोनों को देखना भी कोई पसंद नहीं करेगा। अगर ये डेली व्लॉग डालेंगे ना, देखेगा भी नहीं कोई इन्हें। लप्पू ने सोचा, मिस्टर लप्पू ने, कि अब पब्लिक भूल गई होगी, 2 महीने की बात है, लाओ अब कह देता हूँ कि ये सारी झूठी बात है। अरे पहले तो इज्जत खराब कर ही दी थी अपने घर की, अब ये नई बात ला के तो तुमने बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी। अब अपने इज्जत की, माँ बापों की, अपने घर की, अपने परिवार की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी। लप्पू कह रहे हैं मुझसे किसी ने कहा कि तुम ना ऐसा बोल दो, शादी तोड़वा दो, और मैंने बोल दिया, मैंने तोड़वा दी। क्या
आपसे पूरी पब्लिक कह रही है, सब कह रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं कि मनीषा के पास आ जाओ लौट के, मनीषा से सही बोलने लगो, अपने रिश्ते सुधार लो। वो बात तुम्हारी समझ में आ नहीं रही, और ये बात तुम्हारी समझ में आ गई है। वो बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारे, ये बात बड़ी जल्दी समझ में आ गई तुम्हारे कि क्या कहते हैं, शादी तोड़वा, इंगेजमेंट तोड़वा दो और ऐसे ऐसे करके उसे बदनाम कर दो। तो मैंने कर दिया, पूरी पब्लिक कह रही है, और जो तुम्हें दिख भी रहा है कि हाँ उससे रखूंगा तो मेरी इज्जत भी बनेगी, शोहरत भी बनेगी, तो तुम अपनी बीवी के पास नहीं जा रहे हो। कैसे हो यार, कौन सा आदमी है वो, चलो उससे कहलवा देंगे। फिर वो कौन सा आदमी है बता दो, जिसने ऐसे कहा था कि इंगेजमेंट करवा दो, तो तुम्हारी समझ में आ गई थी, उसी आदमी से कहलवा देंगे हम सब कुछ सही करने के लिए। शायद तुम सही हो जाओ, बताओ उस आदमी का नाम। और भाई वो कौन सा नशा था समझ में नहीं आता कि उस नशे में वो तुम्हें कमेंट करती, उस नशे में जो कमेंट करती थी वो केवल तुम्हारे पास ही आते थे व्हाट्सएप पे, और किसी पे कभी नहीं गए वो नशे वाले कमेंट। अरे नशे में जब इंसान होता है, नींद में या नशे में कोई इंसान होता है, जब वो कमेंट करता तो वो तो किसी को भी कर देगा ना, कोई से भी, कैसे भी, अच्छे बुरे जैसे भी। तो वो सारे कमेंट तुम्हारे पास ही क्यों आते थे? नशे में करती थी तो पता नहीं चलता था उसे, है? अरे यार क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? कहीं और नहीं जाता था, बात तो वो सुमित जी से भी करती थी, उन पे नहीं गए कहीं भी नशे वाले कमेंट, तुम्हारे पास ही आए। अरे ये बहुत माइंडेड इंसान है, कहते हैं ना माइंड होता है एक अच्छे की तरफ एक बुरे की तरफ। इस टाइम इसका माइंड गलत की तरफ चल रहा है। तो इसने जो लाइव में बोलवाया है ना, पकड़वाया है ना, ये भी इसका ही चाल है। ये भी इसने जानबूझकर पकड़वाया है, शो कराया है कि देखो ये लाइव में आती है, जानबूझ के शो कराया है। पैसे के लिए पागल हो गया है ये इंसान, पागल हो गया है ये इंसान, और कुछ भी कर रहा है। और इसका जो एक मुझे वाला दोस्त है ना, जिसके पास जज जाता है ना, देखो वो कितना सपोर्ट करता है उसे। लेकिन वीडियो नहीं आ रही थी आजकल, क्योंकि पता था जूतम पत्रम नमो नमामि होगी, जूतम पत्रम नमो नमामि होगी हमारी, इसलिए नहीं आ रही थी, है ना जी। लेकिन इंसान देखो वही करता है जो उसे अच्छा लगता है, जो वो करना चाहता है ना जी। एक बात मैं पक्का कह रही हूँ, वो जगत दीदी को भी नहीं छोड़ेगा, और वो मनीषा को भी नहीं छोड़ेगा, तुम देख लेना। वो चाहे कितना कहे भाई, इस बात को तो नहीं झुठला सकते कि बात होती है, ये तो समझो ना। और बहुत कुछ है, मैं आपको बताऊँ, बहुत कुछ है जी। ये इंसान इतना गिरा हुआ है, इतना गिरा हुआ है, मैं आप समझ, जहाँ तक पहुँची हूँ समझ आया है मेरे, बहुत ज़्यादा। जगत दीदी अगर सोचती है कि ये मुझे खुश रखेगा, ये उसे भी खुश नहीं रखेगा। एक बात पकड़ लो कि जो इंसान अपनी बीवी का साथ फेरो, कि बीवी का, अपने माँ का, अपने बाप का, अपने भाई का, अपनी बहन का नहीं हुआ, वो किसका हो जाएगा? वो जिंदगी में तुम्हारा भी नहीं हो सकता, ये बात समझ लो। और जो इंसान अपनी बीवी के सामने अपनी माँ की, अपने बाप की, अपनी बहन की, अपने परिवार की इज्जत करता है ना, तो समझ लो वो फिर बीवी की भी इज्जत करता है। तो ये कभी भी मत सोचना, मैं जगत दीदी के लिए कह रही हूँ कि ये तुम्हारी भी कभी इज्जत करेगा, ये तुम्हें भी एक दिन ऐसा करेगा जैसा इसने मनीषा के साथ किया। मनीषा को तो छोड़ा नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ क्या होगा शायद तुम्हें भी नहीं पता, है ना। जब दूर ढोल बजते हैं ना तो दूर बजते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, और जब पास में आ जाते हैं ना तो वो कान फाड़ने लगते हैं। जी हाँ, बात करती हूँ मैं थोड़ी सी जेठू सरिता जी की। जेठू सरिता जी की बात करूँगी। यार उन्हें हेट क्यों देते हो यार, उन्हें हेट मत दो, वो कपल ऐसा नहीं है। सरिता जी तो थोड़ी फिर भी तेज हैं, लेकिन जेठू भाई नहीं है यार ऐसे। उन्हें हेट देने की कोई मतलब नहीं है। उन्हें कोई क्या कहो, वो अगर उन्होंने कोई बात कही है वीडियो में तो वो अपनी बात पे कायम रहेंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। वो कभी भी इस बात से मुकरेंगे नहीं कि हमने ये नहीं कहा। और लोग तो मुकर जाएंगे, लेकिन वो नहीं मुकरेंगे कभी भी कि हमने ऐसा नहीं कहा। लेकिन हाँ ये भी है कि वो बार बार भी नहीं कहेंगे, एक बार कह दिया तो कह दिया, लेकिन वो आके ये नहीं कहेंगे कि नहीं वो बात गलत थी। सब लोगों के सामने की बात है, पुरानी वीडियो उठाकर देखो आप, सब लोग बैठे हैं, सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, नाच रहे हैं, भजन गा रहे हैं, सब कर रहे हैं, और सबके सामने सब कुछ हुआ है, लेकिन किसी ने बताया नहीं। किसी ने इसलिए बताया कि उनके पति के ऊपर बात आई तो उन्होंने बता दिया। किसी ने इसलिए बताया कि उनके साथ हर्ट हुआ तो इसलिए आके बता दिया। किसी ने इसलिए नहीं बताया कि इनकी पोल खुली, इनकी चैट की बातें खुली, इनकी सच्चाई सामने आई, इसलिए आके सोशल मीडिया पे किसी ने नहीं बताया। सबने अपने अपने उससे बताया कि इसलिए बताया। केवल जेठू सरिता कपल ऐसा था जिन्होंने केवल बिना उसके बताया कि उनके साथ जो गलत हुआ था तब उन्होंने आके सच बताया। सबने अपनी वजह से बताया आके,
तो मैं यही कहूँगी कि किस दूंगी तो वो मेरा रिएक्शन चैनल नहीं होगा, वो मेरा न्यूज़ चैनल हो जाएगा। समझ गए ना? मेरा रिएक्शन चैनल ना, मैं वो बात करूँगी आज सब ऐसा बोल रहे हैं तो मैं भी वैसा ही बोलूँगी ना, मैं वो बोलूँगी जो मुझे वीडियो से गलत या सही लगेगा। रिएक्शन तो आता रहेगा ना, वीडियो पे आता रहेगा, जैसी भी वीडियो होगी, जैसे है ना, तो प्रेजेंट में जो वो लोग करेंगे उसका रिएक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। और वो मैक इतनी जल्दी क्यों आ रही है सिवान, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी बातों के साथ, अच्छे दिन के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और यार सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट।